अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाइव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स H6 जो एरर कोड है, ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर H6 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर फैन मैल्फेक्शन, इंडोर फैन स्टॉपिड और रनिंग टू स्लो। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इसकी फ़ैन मोटर होती है जो इंडोर के अंदर लगी होती है, फ्रेंड्स आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इस फ़ैन मोटर में कोई ख़राबी आ जाए, ये वर्क ना कर पाए या इसकी जो रनिंग है, जो स्पीड है वो कम हो जाए, स्लो हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H6 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करना है और वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस फ़ैन मोटर को देखना होगा कि इस फ़ैन मोटर में जो इसकी वायर हैं, जो इसकी वायर इस फ़ैन मोटर से लेकर इंडोर की पीसीबी किट तक जा रही हैं। अगर इनकी फ़ैन मोटर की जो वायर में से अगर कोई वायर भी कट हो जाए, ब्रेक हो जाए या टूट जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर H6 का एरर देने लग जाता है। और फ्रेंड्स, इसका जो इंडोर की पीसीबी किट में जैक लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं या लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं होता या ये टूट जाए, स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये H6 का एरर देने लग जाता है। या फ्रेंड्स, इसकी फ़ैन मोटर ठीक है, इसकी वायर वगैरह ठीक है, लेकिन फिर भी H6 का एरर देखने को मिले तो इसके जो नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके इंडोर की पीसीबी किट में है। फिर आपको इसके इंडोर की पीसीबी किट को खुद चेक करना होगा। अगर आप खुद चेक करना जानते हो तो सही, नहीं तो आप इनके जो टेक्नीशियन हैं आप उनसे इसे रिपेयर करवा सकते हैं। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, इसके इंडोर की पीसीबी किट भी ठीक है और इसकी जो फ़ैन मोटर है ये भी ठीक है, तो इसके इंडोर में जो जैक है ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी H6 का एरर आए तो फ्रेंड्स, अगर इस फ़ैन मोटर की स्पीड कम हो जाए, हमारी फ़ैन मोटर की जो स्पीड है वो पूरी ना हो, तो इस कंडीशन में भी H6 का एरर शो होता है। तो आपको इसकी फ़ैन स्पीड को भी चेक करना होगा। या फ्रेंड्स, इसकी फ़ैन स्पीड भी ठीक है तो फिर आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स चेक करना है वो इसका ब्लोअर है जो हमें हवा देता है। फ्रेंड्स, अगर इसके ब्लोअर में मट्टी, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे वो बहुत वज़नी हो, जिस वजह से हमारी जो फ़ैन मोटर है इस पर काफ़ी लोड आए, तो इस कंडीशन में हमारी जो फ़ैन मोटर है ये हीटअप होकर बंद हो जाती होगी। आपको इसके फ़ैन को, इसका जो ब्लोअर है आपको इसे भी चेक करना होगा। अगर इसमें डस्ट मट्टी है तो आप उसे वॉश कर लें। तो अगर इसमें यही फॉल्ट होगा तो यकीनन से H6 का एरर आना बंद हो जाएगा। या मैंने जो पार्ट्स आपको बताए हैं इनमें से कोई ना कोई तो मिस ज़रूर होगा, तो इस सूरत में ही H6 का एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा। आपको इसमें जो भी फॉल्ट नज़र आएगा आपको उसे ट्रेस करके उसे रिपेयर करना होगा। तो इस तरह जब आप इसे रिपेयर कर लेंगे तो फिर जब आप दोबारा से अपने ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से H6 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस कर लिया और उसे रिपेयर कर दिया। इस तरह हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस सब अपने सही मूड में आ जाएगा, अपनी कूलिंग जो है वो सही से शुरू कर देगा, वर्क करना शुरू कर देगा हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।